हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। तो हम कर रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन कैसे इन्वॉल्व होती है बाकी अदर प्रोसेसेस में। हमने किया रेडॉक्स रिएक्शन टाइट्रेशन के साथ कैसे रिलेशन में है। आज हम करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। रेडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। जिसमें ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। जैसे एग्जाम्पल, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और बन गया CO2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और बन गया कॉपर। और जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और बन गया Zn2 पॉजिटिव। अब सेम यही रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। अब यही रिएक्शन बैटरीज के अंदर कैसे होती है हम ये देखेंगे। उससे फिर हमें पता चलेगा कि रेडॉक्स रिएक्शन कैसे इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस में यूज होती है। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये रिएक्शन इलेक्ट्रोड्स पर होती है। यहाँ पर हमारे पास 2 बीकर हैं। एक में हमारे पास जिंक का सॉल्यूशन है, एक में कॉपर का सॉल्यूशन है। और यहाँ पर ये कॉपर की रोड हमने डिप की हुई है और यहाँ पर जिंक की रोड डिप की हुई है। ये वाला पॉइंट हमारे पास एनोड है, ये वाला कैथोड है। और इनको कनेक्ट कर रहा है बीच में सॉल्ट ब्रिज। और हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है राइट साइड को, एनोड से कैथोड को। और कैथोड से एनोड को हमारा करंट फ्लो हो रहा है। और इस वाले पॉइंट पे जहां पर जिंक सॉल्यूशन है वहां पर हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है। Zn गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और जो हमारे पास कॉपर वाली साइड है वहां पर रिडक्शन हो रही है। Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, मतलब Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना रहा है कॉपर। ऐसे इलेक्ट्रॉन सर्किट के अंदर मूव करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस की मूवमेंट होती है जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। इस आपने याद रखना है कि जो ऑक्सीडेशन है वो एनोड पे होती है और जो रिडक्शन है वो कैथोड पे होती है। तो जैसे रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वैसे ही इलेक्ट्रोड सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन्स या आयंस का ट्रांसफर कर सकते हैं। बस सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हमारे पास एनोड पॉइंट है वहां पर ऑक्सीडेशन होगी, मीन Zn2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाएगा Zn2 पॉजिटिव। और यहाँ पर कैथोड में रिडक्शन होगी, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा Cu2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा कॉपर। अब यहाँ पर इसके बीच में करंट तभी फ्लो कर सकता है जब इस रोड और इस रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को जिंक रोड और कॉपर रोड के बीच में इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। और द पोटेंशियल एसोसिएटेड विद ईच इलेक्ट्रोड इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये बहुत छोटी छोटी टर्म्स है कुछ, लेकिन कभी कभी कोई बड़ा कॉन्सेप्ट या टॉपिक समझने के लिए हमें छोटी छोटी टर्म्स आना ज़रूरी होता है। कभी हम ऐसे फंस जाते हैं कि हमें ये छोटी सी टर्म ना आए तो हम पूरा कॉन्सेप्ट को, हमारे समझने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। जैसे मतलब हम अगर पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे, अगर हमें एक वर्ड समझ ना आया तो उस जगह हम ऐसे फंस जाते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा किसी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टेम्परेचर या प्रेशर पर हो तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो ये कुछ रेडॉक्स रिएक्शन की एप्लीकेशंस थी कि रेडॉक्स रिएक्शन कैसे टाइट्रेशन में यूज होती है या कैसे वो इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस में यूज होती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग विद विज्ञान।